मेरे तो आप सब लोगों से ये निवेदन है कि इस यात्रा में कई चीजें मैं देश को और बताना चाहता हूं। जो संस्था और संविधान के संदर्भ में जो चुनाव आयोग खत्म हुआ हमने देखा है। यहां से 100 किलोमीटर शिव विधानसभा के अंदर सुंदरा ग्राम पंचायत, वहां के बूथ के ऊपर 20 मतदाताओं के लिए वो चुनाव हुआ करता था जो संविधान के अंतर्गत काम करता था। उनके लिए पोलिंग के लिए ऊंट के ऊपर मत पेटियां रखकर और पोलिंग दल जहां पर एक कमरा भी नहीं हुआ करता था, वो चुनाव आयोग था। 20 लोगों का भी मत का अधिकार से वंचित नहीं हुई, वो चुनाव होया करता था। और आज चुनाव आयोग देश के अंदर नरेंद्र मोदी की जेब की संस्था बन गई। तमाम संस्थाओं में आज इतनी इन लोगों की जरूरत पड़ गई। फैजाबाद में नौजवान बच्चों ने जो बात करी, तो इनका भारतीय जनता पार्टी का सदस्य जो बार काउंसिल का अध्यक्ष है, वो कहता है कि इनकी सनद नहीं दे सकते। इस संविधान के अंदर अधिकार है कि वो सनद का, पर संविधान को रौंदा जा रहा है। मेरा यही कहना है कि संविधान को हर दिशा में रौंदा जा रहा है। संविधान को हम लोग बचाई, इसकी शुरुआत इस यात्रा से, पद यात्रा से करी। पहले तो इसको बचाए हम, और फिर जीवन भर जब तक हमारे के अंदर सांस रहे इस संविधान को हम लोग जिए। यही संदेश इस पद यात्रा का है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं तमाम लोगों को जिन्होंने इस यात्रा के अंदर शामिल हुए। मेरा एक मित्र भी बना है इस संविधान सद्भावना यात्रा में, बशीर खान इटादा का। जब इटादा गए, मालिक ने उसको सुनने की ताकत नहीं दी, मालिक ने उसको बोलने की ताकत नहीं दी, पर हौसला, जज्बा, जुनून इटादा के अंदर भी जब यह सद्भावना यात्रा, संविधान सद्भावना यात्रा चल रही थी, जब वो आया, शामिल हुआ, और आज यहां भी मेरा मित्र शामिल हुआ है। आज देश का भविष्य इनके हाथों के अंदर है। जो दिल्ली में जंतर मंतर के अंदर इरफान ने, जिनके सिर के ऊपर छत नहीं थी, सिर्फ मजदूरी से अपना परिवार पालता था, कोई बहाना नहीं बनाया, वैसे ही इस बशीर खान ने बहाना नहीं बनाया। और अपन सब लोगों का इस संघर्ष में संविधान को बचाना है और उसके बाद संविधान को जीना है। उस यात्रा में ये बशीर खान आया। मेरे पास सब्र नहीं है इसको शुक्रिया अदा करने का। आप सब लोगों को शुक्रिया, धन्यवाद। जहन में बहुत बातें हैं। हम लोग एमएलए बने या नहीं बने, हम जवाहरलाल नेहरू के अनुयायी है, राहुल गांधी के अनुयायी है। ये संविधान बचे, मुल्क बचे। हम लोगों का एमएलए बनना कोई मायने नहीं रखता, हम लोगों का मंत्री बनना कोई मायने नहीं रखता है। ये एमएलए, मंत्री, एमपी बनने की लड़ाई अब बहुत हो चुकी है, हमें बंद करनी पड़ेगी। इस मुल्क को बचाए, संविधान को बचाए और 140 करोड़ नागरिकों के भविष्य को बचाए। इस यात्रा में हम लोगों के यहाँ पिछले दिनों के अंदर प्रचलन चला है किसी का नाम लेकर ठड़के के लिए। इस यात्रा में नई शुरुआत हुई है, किसी व्यक्ति का ठड़का नहीं। राहुल गांधी जी कहते हैं जैसे 140 करोड़ लोगों का ठड़का। तो ठड़का किसका चलेगा? मिनखों का ठड़का चलेगा। धन्यवाद।